श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भक्तमाल नामक ग्रंथ से पिछले कथा में हमने भगवान के श्रेष्ठ भक्त महाभागवत 12 महाजनों की कथा का प्रारंभ किया था, जिसमें हमने ब्रह्मा जी, नारद जी और भगवान शंकर के कथा का श्रवण किया था। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरे भाग में श्री सनका जी और श्री कपिल देव जी की कथा का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात ये पांचों ही ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। कहीं कहीं सनत कुमार और सनत सुजात को एक मानकर चार ही कहा गया है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा से 5 पर्वों वाली अविद्या दूर हो गई, तब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति के साथ निर्मल अंतकरण होकर इनकी सृष्टि की। ब्रह्मी शक्ति ने इन्हें संपूर्ण विद्या, उपासना पद्धति और तत्व ज्ञान का उपदेश किया। इन सब के अध्ययन, तपस्या, शील, स्वभाव एक से ही है। इनमें शत्रु, मित्र तथा उदासीनों के प्रति भेद दृष्टि नहीं। सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालकों की भांति ही ये विचरते रहते हैं। संसार के द्वंद्व इनका स्पर्श नहीं कर पाते। रात दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम जप किया करते हैं। हरि शरणम मंत्र तो इनके श्वास इच्छा के साथ चलता रहता है। इसी से ये सदा बालक रूप रहते हैं। इन्हें भगवान की लीला सुधा पान करने में इतना आनंद आता है कि प्राय शेषनाग के पास जाकर पूछ पूछ कर उसका रसवादन करते रहते हैं। इनका एक क्षण भी भगवान के चिंतन बिना नहीं बीतता। ये सर्वदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। इनके उपदेशों से अनेकों व्यक्तियों का कल्याण साधन हुआ है। इन्होंने सुखदेव और भीष्म को अध्यात्म विद्या का सदुपदेश प्रदान किया। महाराज पृथु ने, जो कि भगवान के एक अंश अवतार है, इनसे ही भागवत सदुपदेश ग्रहण किया। इन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए ज्ञान का ऋषियों के प्रति उपदेश किया। महाभारत में सनत सुजात मुनि ने धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। उद्योग पर्व का एक महत्वपूर्ण अंश ही सनत सुजातीय के नाम से प्रसिद्ध है। इस सनत सुजातीय पर भगवान श्री शंकराचार्य कृत एक संस्कृत भाष्य भी है। कभी कभी ये लोग स्वयं परस्पर भगवत चर्चा किया करते थे। किसी एक को वक्ता बना लेते और दूसरे सब श्रोता बनते। इस प्रकार बड़े मर्म की बातें होती। श्री भागवत की वेद स्तुति एक ऐसे ही अवसर पर कही गई थी। श्री सनंद जी को प्रवचनकार बनाकर बाकी लोग श्रोता बन गए। इस प्रकार एक बड़े जटिल प्रश्न का उत्तर संसार को मिल गया कि वेदों में भगवान का वर्णन किस प्रकार होता है। भगवान से अतिरिक्त वस्तु का निषेध करते हुए वेद अंत में किस प्रकार भगवान में परिसमाप्त होते हैं। इस उपदेश में एक बात का अत्यंत विशद वर्णन हुआ है। भगवान के भक्तों, जीवन मुक्तों, सिद्ध संतों में संसार के कलुषित विकार, काम, क्रोध आदि होते ही नहीं, ना हो सकते हैं। फिर भी कभी कभी संतों के जीवन में भगवत इच्छा से लीला रूप में यह बात देखी जाती है। देखने वाले लोग अपने कलुषित हृदय के कारण भ्रमवश महात्माओं की लीलाओं को ना समझकर उनमें काम क्रोध की कल्पना कर बैठते हैं। उनकी इन लीलाओं के द्वारा जगत की हानि न होकर लाभ ही होता है। इनके संबंध में भी पुराणों में एक ऐसे ही प्रसंग का वर्णन आता है। एक बार इन लोगों ने वैकुंठ की यात्रा की। इन्हें 5 वर्ष के नग्न बालक के रूप में देखकर वहां के द्वारपालों जय विजय ने रोक दिया। इस पर इन्होंने डांटते हुए कहा, भगवान के नित्य धाम सत्य के साम्राज्य में यह विषमता उचित नहीं। तुम दोनों के मन में कुछ गर्व और कपट अवश्य आ गया है। नहीं तो भगवान के सबके लिए खुले हुए समधाम में भला यह कैसे हो सकता है। तुम हम पर शंका कर रहे हो। इस एक रस धाम में तुम दोनों ने पेट के कारण होने वाले सांसारिक भेदभाव को स्थान दिया है, इसलिए शीघ्र ही यहाँ से गिर जाओ। यद्यपि संतों में इस प्रकार का आवेश होना असंभव है, फिर भी भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। वे इन्हीं मुनियों को निमित्त बनाकर जगत में आना चाहते थे। कहाँ तो उनका स्थान और दर्शन इन मुनियों के लिए भी अगम्य था और कहाँ वे बंदर, भालू आदि के लिए भी सुलभ हो गए। भगवान गांव के ग्वाले के बीच तक में आ गए। इन मुनियों को निमित्त बनाकर अपने को सुलभ कर दिया। भगवान ने स्वयं आकर इनकी स्तुति की, ब्राह्मणों की महिमा गाई, प्रसन्नता प्रकट की। तब इन्होंने मुक्त स्वर से कहा, प्रभु, हमें तो उचित अनुचित कुछ जान नहीं पड़ता। इस अपराध के बदले आपकी जो इच्छा हो वही दंड दे दे। हमें सहर्ष शिरोधार है।
भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह तो मेरी ही इच्छा थी, मैंने पहले ही सोच रखा था। भगवान की प्रेम भरी गंभीर वाणी सुनकर सब के सब भगवान की प्रदक्षिणा नमस्कार करके आज्ञा पाकर उनके गुण गाते हुए स्वच्छंद विचरने लगे। यद्यपि ये सनकादिक सब के सब नित्य सिद्धि और निरंतर परमार्थ निष्ठ है, तथापि संसार में गुरु शिष्य परंपरा के स्थापन के लिए क्रमश बड़े भाइयों को छोटों ने गुरु के रूप में माना था। विधिवत उनसे दीक्षा लेकर श्रवण मान नादि किया। आज भी वे कहीं गुप्त रूप से विचरण करते होंगे। संभव है कि कहीं हमारे पास ही हो, परंतु हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ है कि उनके दर्शन से अपना जन्म सफल करें। उनकी कृपा वांछनीय है। आगे भक्तमाल में द्वादश महाजनों में श्री कपिल देव जी के कथा का वर्णन है, जो इस प्रकार से है। सिद्धान कपिलो मुनि, ब्रह्मा जी ने सर्ग के आदि में सृष्टि विस्तार के उद्देश्य से कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से एक कर्दम नाम के प्रजापति भी थे। इन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से संतान उत्पन्न करने के हेतु सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। इसके अनंतर वे समाधि सहित तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान रूप क्रिया योग के द्वारा शरणागत वत्सल भगवान की भक्ति सहित उपासना करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। कर्दम ऋषि भगवान का योगी जन दुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे अपने समान स्वभाव वाली और चतुर्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली सधर्मिणी प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा, हे प्रजापते, ब्रह्मा जी का पुत्र स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के साथ परसों यहाँ आएगा तथा अपनी देवहूति नामक कन्या को तुम्हारे अर्पण करेगा। उसके द्वारा तुम्हें 9 कन्याएं प्राप्त होगी। मैं भी तुम्हारे प्रेम से आकृष्ट होकर अपने अंश रूप कला के द्वारा तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और सांख्य शास्त्र रूप संहिता की रचना करूंगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान ने कथा अनुसार तीसरे दिन स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के सहित कन्या को साथ में लेकर कर्दम के आश्रम में पहुंचे और बड़े आग्रह और विनय के साथ वे ऋषि को अपनी कन्या अर्पित कर चले गए। इधर देवहूति माता पिता के लौट जाने पर पति की अत्यंत प्रीतिपूर्वक सेवा करने लगी। उसने विषय भोग की इच्छा तथा कपट, द्वेष, लोभ, निषिद्ध आचरण और प्रमाद आदि दोषों को त्याग कर शौच, इंद्रिय निग्रह आदि गुणों से अपने तेजस्वी पति को संतुष्ट किया। काल पाकर उन्हें 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब तो कर्दम ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा पूरी हुई जानकर संध्या धर्म में दीक्षित होने का विचार करने लगे। उनके इस विचार को जानकर देवहूति उनसे हाथ जोड़कर बोली, भगवान, आप अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए घर छोड़कर वन में जाना चाहते हैं तो जाइए, मैं आपके मार्ग में बाधक नहीं होना चाहती। किंतु मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, उसे पूरी करके आपको जाने का विचार करना चाहिए। वो यह है कि आपको वन चले जाने पर मेरा शोक दूर करने के लिए मुझे एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र चाहिए। केवल कन्या उत्पन्न करके आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए, अतः आप कुछ दिन और घर में रहिए और पुत्र उत्पन्न होने के बाद चले जाइए। मैंने विश्व में लिप्त रहकर अब तक की आयु तो व्यर्थ खो दी, परंतु शेष जीवन मेरा भगवान के भजन में ही बीते, ऐसी मेरी इच्छा है। आपको ब्रह्मज्ञानी ना जानकर मैंने अब तक आपसे ग्राम्य सुखों की ही कामना की है। अब आप कृपा करके मुझे पुत्र की प्राप्ति कराकर इस संसार रूप बंधन से छूटने में सहायता कीजिए। उसके इस विनय एवं वैराग्य युक्त वचनों को सुनकर ऋषि को भगवान के वचनों का स्मरण हो गया। वे बोले, हे राजपुत्री, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। तुम्हारे उदर में भगवान जगदीश्वर शीघ्र ही अवतार धारण करेंगे और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर तुम्हारे हृदय के अहंकार रूपी ग्रंथि का छेदन करेंगे। देवहूति भी प्रजापति के वचनों में पूर्ण विश्वास कर भगवान श्रीहरि की प्रेम पूर्वक आराधना करने लगी। समय पाकर उसके उधर से भगवान मधुसूदन प्रकट हुए और चारों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय मरीचि आदि ऋषियों सहित ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने कर्दम देवहूति को अपने पुत्र का महात्म्य बताया और कहा कि साक्षात पूर्ण पुरुष ही तुम्हारे यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इनके केश कलाप सुवर्ण के समान कपिल वर्ण होने के कारण ये जगत में कपिल नाम से विख्यात होंगे। ये सिद्ध मुनियों में अग्रगण्य होंगे और सांख्य शास्त्र के प्रचार करेंगे।
यूँ कहकर ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए। उनके चले जाने के बाद कर्दम ऋषि ने अपने यहाँ पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए भगवान कपिल देव की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनसे संध्या सधर्म को स्वीकार करने की आज्ञा मांगी। भगवान बोले, हे प्रजापति, मुमुक्षुओं को आत्म ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक प्रकृति पुरुष आदि तत्वों का निरूपण करने के लिए ही मैं इस समय धराधाम पर अवतीर्ण हुआ हूँ। तुम अब सब प्रकार के ऋण बंधनों से मुक्त हो गए हो, अतः तुम संन्यास ग्रहण कर सकते हो। यद्यपि तुम्हें घर में भी मुक्ति की प्राप्ति कठिन नहीं है, परंतु तुम मुझे बराबर स्मरण करते रहना और अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए निमित्त मेरी उपासना में लगे रहना। यद्यपि यह सूक्ष्म आत्मज्ञान का मार्ग बहुत पहले से चला आ रहा है, तथापि बहुत काल बीत जाने से वह लुप्त सा हो गया है। अतः उसका पुनः प्रचार करने के निमित्त ही मैं पृथ्वी पर प्रकट हुआ हूँ। सकल प्राणियों के अंतकरण में रहने वाले मुझ स्वयं प्रकाश परमात्मा को अपने देह स्थित आत्मा में देखकर तुम शोक से छूट जाओगे और मोक्ष सुख को प्राप्त करोगे। मैं देवहूति माता को संचित और क्रियमान आदि सब प्रकार के कर्मों की वासनाएं मन से दूर करने वाली आत्मविद्या कहूँगा, जिसके प्रभाव से वह देवहूति संसार भय को तर जाएगी और मोक्ष सुख को प्राप्त करेगी। भगवान कपिल देव के इन वचनों को सुनकर कर्दम ऋषि परम प्रसन्न हुए और भगवान की प्रदक्षिणा कर वन को चले गए। वे सकल संगों को त्याग कर अहिंसा व्रत का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उन्होंने अपने उत्कट भक्ति योग द्वारा अंतर्यामी भगवान वासुदेव के चरणों में मन लगाकर उत्तम भगवत भक्तों को प्राप्त होने वाली भागवती गति को प्राप्त किया। महामुनि भगवान कपिल देव पिता कर्दम ऋषि के वन में चले जाने पर माता का प्रिय करने की इच्छा से कुछ दिन अपने माता पिता के आश्रम में ही रहे। एक दिन ब्रह्मा जी के कथन को स्मरण कर देवहूति आसन पर बैठे हुए वास्तव में कर्म रहित किंतु मुमुक्षुओं को तत्व मार्ग दिखाने वाली अपने पुत्र से कहने लगी, हे प्रभु, मैं इन दुर्निवार इंद्रियों की तृप्ति के निमित्त विषयों की अभिलाषा से अत्यंत शांत हो रही हूँ। हे देव, आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। आप शरणागतों के रक्षक हैं और भक्तों के संसार रूप वृक्ष को छेदन करने में कुठार के समान है। माता के इन वचनों को सुनकर कपिल देव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे माता, इस आत्मा को बंधन और मुक्ति का कारण चित्त ही है, जिस चित्त के सिवा कोई दूसरा नहीं। इस चित्त शब्दादि विषयों में आसक्त होने पर बंधन का कारण होता है और वही ईश्वर के प्रति अनुरक्त होने पर मुक्ति का कारण बन जाता है। इसी प्रकार दुष्ट पुरुषों का संग जीवात्मा को बांधने वाली दृढ़ फांसी है और सत्पुरुषों के संग को शास्त्रों में मोक्ष का द्वार कहा गया है। अतः हे जननी, तुम्हें सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिए। साधुओं के सत्संग से ही मेरे प्रभाव का यथार्थ ज्ञान कराने वाली और अंतकरण को सुख देने वाली कथाएं सुनने को मिलती है, जिनके श्रवण से भगवान में श्रद्धा, प्रीति और भक्ति क्रमश उत्पन्न होती है। उस भक्ति से ऐहिक तथा परलौकिक सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य संपन्न पुरुष आत्म साधन के उद्योग में तत्पर होकर योगादि के द्वारा अंतकरण को स्वाधीन करने का प्रयत्न करता है और शब्दादि विषयों के सेवन को त्याग कर वैराग्य से बढ़े हुए ज्ञान, अष्टांग योग और भक्ति के द्वारा इसी देह में मुझे सर्वंतयामी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसके अनंतर देवहूति के प्रश्न करने पर भगवान कपिल देव ने भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया और फिर सांख्य शास्त्र की रीति से पदार्थों का वर्णन करते हुए प्रकृति पुरुष के विवेक द्वारा मोक्ष का वर्णन किया। इसके अनंतर अष्टांग योग से स्वरूप की उपलब्धि किस प्रकार होती है यह बतलाते हुए भक्ति योग के अनेक प्रकार बतलाए और साथ ही संसार के दुखदायी स्वरूप का चित्रण किया। प्रसंग कामीजनों की कैसी गति होती है यह बतलाते हुए मनुष्य योनि का महत्व बतलाया और यह भी बतलाया कि मनुष्य योनि पाप और पुण्य के सम्मिश्रण प्राप्त होती है। अपने पुत्र के उपदेश को सुनकर देवहूति के अज्ञान का पर्दा हट गया और वे उनके प्रभाव को समझकर उनकी भगवत बुद्धि से स्तुति करने लगी। भगवान कपिल उनकी स्तुति को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और स्नेह गदगद वाणी से इस प्रकार बोले,
हे माता, मेरे कहे हुए इस मार्ग से यदि आप चलेंगी तो बहुत ही शीघ्र जीवन मुक्ति रूप उत्तम फल को प्राप्त करेंगी। हे जननी, ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा सेवनीय मेरे इस अनुशासन पर आप विश्वास रखें। इस प्रकार बर्ताव करने से आप संसार से छूटकर मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त होंगी। मेरे इस मत को ना जानने वाले पुरुष मृत्यु रूप संसार में बार बार गिरते रहते हैं। यूँ कहकर महामुनि कपिल जी माता से विदा लेकर ईशान दिशा की ओर चल दिए। देवहूति भी अपने पुत्र के बताए हुए योग मार्ग से अपने चित्त को एकाग्र करके अपने पति के आश्रम में समाधि के द्वारा समय व्यतीत करने लगी और शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ अंतर्यामी नित्य मुक्त एवं ब्रह्म रूप भगवान के साथ एकता को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से 12 महाजनों की कथा में श्री शनकादिक ऋषि और श्री कपिल देव मुनि की कथा की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।